हाँ भाई, क्या हाल है। तो भाई आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी बिल्ड करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है कि भाई मेरी पर्सनालिटी काफ़ी लो है, मेरे को लोग सीरियस नहीं लेते। ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही हैं तभी तो आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को पर्सनालिटी बिल्ड करनी चाहिए। ठीक है ना। तो भाई ये सबसे पहले सोचना चाहिए आपको कि आपको ये फीलिंग आ क्यों रही है। ये फीलिंग कभी आपको बचपन में तो मेरे ख्याल से नहीं आई होगी, जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए या स्कूल में टीचर से बात करते होगे। ठीक है, तब तो आपको ये फीलिंग नहीं आती होगी कि भाई मेरे को अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी चाहिए बढ़िया करके। ठीक है, कोई मुझे सीरियस नहीं लेता, मैं अपनी बात रखता हूँ तो मेरे को सब इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं आई होगी। बट आपको ये चीज़ अब फील हो रही है जब आपने अपने टीनेज से बाहर निकले हो, कॉलेज जा रहे हो। ठीक है। ठीक है, जहाँ पे 4 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर आप बात रखना चाह रहे हो, अपनी आपकी बातों को सुनना नहीं जा रहा है, अनदेखा कर दिया जा रहा है। ठीक है, आप ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में सीनियर आपकी नहीं सुन रहे, जूनियर आपकी नहीं सुन रहे। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी को क्यों नहीं सीरियस ले रहा, मे भी मेरी पर्सनैलिटी में कमी है ना। तो ये रीज़न है कि जिसकी वजह से अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरी पर्सनैलिटी बिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो पर्सनैलिटी बिल्ड करने से सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई आपको पहले अपने आप को जानना होगा कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं और आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको भगवान ने बहुत ज़्यादा लुक्स दिए होते हैं, बहुत बढ़िया लुक्स दिए होते हैं। ठीक है, वो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं। बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरी तरह जिनके लुक्स अच्छे नहीं हैं। पर अब वो क्या करें कि मतलब पर्सनैलिटी बिल्ड तो करनी थी पर लुक्स तो है नहीं, तो अब कैसे करें इस चीज़ को। तो इसमें अब हमें ये देखना होगा कि ऐसी क्या चीज़ और हो सकती है लुक्स के अलावा जिससे लोग हमें अप्रिशिएट करें और हमारे पास आए, जिससे वो हमसे बात करना पसंद करें। ठीक है, तो मैं अपने केस के अंदर मैं बाकी फोकस करता हूँ अपनी समझदारी और अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए, कि बुद्धि बढ़ाना इन द सेंस कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें करने लगा हूँ अपने लिए कि अगर मेरे पास लुक्स नहीं है तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसे में आपको और भी चीज़ें पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ लुक्स के अलावा, लुक्स बेटर करने के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर इसमें आपके लिए बहुत से एग्जांपल्स आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप मान लो आपको आपके लुक्स नहीं है और आपके पास मेडिकल लाइन की नॉलेज है। ठीक है, आपको पता है कि अगर किसी बंदे को कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो इसमें कौन सा डॉक्टर उसकी हेल्प कर सकता है, क्या मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो, उसको हेल्प कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मेरे मेरे रिलेटिव्स में कुछ ऐसे हैं कि हमारे घर में किसी को भी दिक्कत होती है, तो वो तो डॉक्टर नहीं है, बट मैं उनको डायरेक्ट कॉल करता हूँ कि मेरे को ऐसे ऐसी दिक्कत आ रही है, तो वो बता देते हैं, एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उनके पास लोग ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो अपने लिए आपको ये देखना है कि भाई क्या चीज़ मेरे लिए बेनिफिट है, क्या एडवांटेज हो सकती है मेरे लिए। ठीक है, तो भाई ये तो बात हो गई आपके लुक्स की। ठीक है, कि आपके लुक्स हैं तो आप ऐसे बात कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ की, आप उसको शेयर करके आप बात कर सकते हो। बात अब यहाँ पर आती है कि अगर आपको कोई जानता नहीं है, ठीक है, तो आपको उससे बात करनी है, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी स्ट्रांग दिखानी है, तो आप क्या कर सकते हो। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपको अपनी अपनी जो लुक्स हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आपके लुक्स नहीं थे, कभी जेनेटिक ब्लेस नहीं थे, तो मैं सिर्फ पढ़ता रहूँगा। ऐसा नहीं है, आपको अपनी बॉडी को बढ़िया बनाना पड़ेगा, आपको जिम करना पड़ेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ पे अपने काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है, अगर आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करते हो तो जो उसके लुक्स हैं जो निखर के आने वाले हैं वो उसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करो। फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करोगे, उसके बाय प्रोडक्ट में आपके लुक्स बढ़िया होने लग जाएंगे। ठीक है, लुक्स बढ़िया होने लग जाएंगे, फिर आपको अपने क्लोथिंग वगैरह पे ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी दिखने में अच्छी है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप उस पर कुछ भी कपड़े पहनो वो बढ़िया ही लगते हैं। ठीक है, आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम कर लिया तो अब थर्ड पॉइंट आता है कि आपको अपने मेंटल टफनेस पे काम करना होगा। ठीक है, आपको इस चीज़ से फिक्र नहीं लेनी कि आपको किसी ने इग्नोर कर दिया। ठीक है, किसी बंदी को प्रपोज किया था, उसने मेरे को इग्नोर कर दिया। ठीक है, या उसने, आपकी गर्लफ्रेंड थी, उसने आपको चीट कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें हर किसी की लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में आती जाती रहती हैं। तो अब आपको देखना है कि आप इस चीज़ को लेकर बैठे रहोगे कि आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये करना है कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ भी हो चुका है तो उसे भुला करके आप अपने प्रेजेंट पे रहना सीखो, और उस चीज़ के लिए काम करो कि जो चीज़ आपके साथ पास्ट में हुई है उस चीज़ को
आप प्रेजेंट में नहीं आने दोगे और आपको फ्यूचर में वो दिक्कत नहीं देगी, ना आप परेशान कर सके। अगर आपके लाइफ में कोई भी कमी थी जिसकी वजह से आपको आपकी एक्स ने छोड़ा या कोई आपको दोस्त आपको चिढ़ाते हैं, तो उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दो जल्द से जल्द। ठीक है, ये ना सोच के कि भाई मेरे को उसने इग्नोर कर दिया, ये कर दिया, आप उसको लेकर बैठे हुए हो और रो रहे हो, तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप 0 से 1 पे जा ही नहीं पाओगे, आप हमेशा 0 पे रह जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको इस चीज़ पे काम करना है। ये 3-4 चीज़ें हैं कुछ जिन पे आप अगर आप काम करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही निखरने लग जाएगी। और आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे पर्सनैलिटी बिल्ड करूँ, कोई टिप मिल जाए या कुछ हो। टिप्स से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेन है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। ठीक है, तो बस इतना ही है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ ओके हो जाएगा अगर आप अपने ऊपर काम करते हो। ओके, थैंक यू।